22 अप्रैल को पहलगाम में हुए आतंकी हमले में 27 निर्दोष लोगों की जान चली गई। ये 27 वो लोग थे जो कि टूरिस्ट थे, पहलगाम की वादियों में घूमने के लिए गए हुए थे, जहाँ पर सभी लोग एक जगह इस धरती का स्वर्ग कहलाने वाले कश्मीर की वादियों का आनंद ले रहे थे। इतने में ही अपनों के खोने की चीख पुकार और आतंकवादियों के गोलियों की आवाज़ उस घाटी के अंदर गूंज उठती है। आतंकवादियों की एक एक गोली की आवाज़ के साथ मासूमों की चीख पुकार है वो गूंजने उठने लगती है। पहलगाम का यह आतंकवादी हमला पूरे देश को झकझोर करके रखता है, क्योंकि जहां पर 27 वो लोग जिनमें बच्चे तो किसी की माँ तो किसी के पति शामिल थे। ऐसे कपल जिनकी 2 महीने पहले शादी हुई, कुछ ऐसे कपल जिनकी 2 साल पहले शादी हुई थी, वो अपने प्रेमी के साथ, अपने हस्बैंड और अपनी वाइफ के साथ घूमने के लिए पहलगाम गए, लेकिन उनको भी क्या मालूम था कि वापस आते वक्त उनकी लाश है सिर्फ वही आने वाली है। सो इस पूरे हमले में 27 लोग मारे गए हैं। और ऐसे में एक टूरिस्ट थे जयपुर के जगतपुरा रोड के रहने वाले, जिनका नाम नीरज उदवानी है। यूएई में रहते हैं नीरज उदवानी और पेशे से सीए हैं। उनकी पत्नी आयुषी के साथ वो एक शादी समारोह में शामिल होने शिमला गए हुए थे और उसके बाद शिमला से उन्होंने 2 से 3 दिन कश्मीर घूमने का बीच में प्लान बनाया था। आयुषी और नीरज दोनों ही वहाँ पर पहलगाम में घूम रहे थे। ऐसे में नीरज को भी आतंकवादियों ने गोली मार दी और नीरज है वो हमेशा के लिए इस दुनिया से चले गए। ऐसे में उनकी पत्नी आयुषी ने घर पर कॉल करके सूचना दी। नीरज के बड़े भाई किशोर उदवानी और उनके और परिजन जो है यहाँ से दिल्ली गए और तड़के ही वो दिल्ली से श्रीनगर के लिए रवाना हो गए थे। आपको बता दें कि इस वक्त हम नीरज उदवानी के घर भी गए, जहाँ पर जो है उनके घर वालों का तो हालांकि बुरा हाल है, क्योंकि अपने बेटे को खोया है। नीरज की मां ने, नीरज के पापा 10 साल पहले ही चले गए थे, तो उनकी हालत है वो भी ठीक नहीं है। हालांकि उनसे बातचीत करने की कोशिश की, लेकिन वो कुछ भी जो है वो कह नहीं पा रहे हैं। नीरज के चाचा है दिनेश उदवानी, उनसे जो है बातचीत भी हुई है मीडिया की, जिसमें उन्होंने पूरा घटनाक्रम बताया कि किस तरह से नीरज और आयुषी जो है एक साथ थे और पहलगाम जाने का उनका जो है प्लान बना था। इस वक्त जो है 8:30 बजे के करीब जयपुर एयरपोर्ट जो है पर नीरज का शव है वो लाया जाएगा और उसके बाद जो है परिवार के पास जो है अंतिम संस्कार के लिए शव को सुपुर्द किया जाएगा। और वहीं जो है अभी यहाँ पर उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह रात को ही जो है श्रीनगर के लिए रवाना हुए थे सेना के अधिकारियों के साथ, और जो है रणनीति बना करके मीटिंग्स है वो कर रहे हैं आगे की कार्रवाई के लिए। सहयोगी दीपेंद्र के साथ में ममता खटक, जयपुर।